हर हर महादेव। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन का यह पावन मास सिर्फ बारिश का मौसम नहीं, बल्कि भगवान शिव की आराधना का वह समय है जब एक छोटी सी गलती भी आपके पूरे साल के पुण्य को नष्ट कर सकती है। आज की तारीख है 2026 का जुलाई महीना, और कुछ ही दिनों बाद यानी 30 जुलाई से शुरू होने वाला है सावन का वह पवित्र दौर जो 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान आने वाले हर सोमवार को सावन सोमवार कहा जाएगा। लाखों भक्त उपवास रखेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्रत के दौरान खाने पीने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें सात्विक समझकर खा लिया जाता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वे तामसिक या व्रत के लिए वर्जित मानी जाती हैं? जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको उन एक फल और 3 सब्जियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सावन सोमवार के व्रत में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने अनजाने में भी इनका सेवन कर लिया तो माना जाता है कि इससे भयंकर अनर्थ हो सकता है, चाहे वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो या आध्यात्मिक ऊर्जा के संतुलन के लिहाज से। अगर आप इस साल सावन का व्रत रख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि अंत में हम आपको उन सुपर फूड्स के बारे में भी बताएंगे जो न केवल आपके व्रत को सफल बनाएंगे, बल्कि आपको रखेंगे तंदुरुस्त और ऊर्जावान। तो वीडियो को बीच में छोड़े मत, क्योंकि तीसरी सब्जी का नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आप इसे रोजाना खाते आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान यात्रा को। सबसे पहले आइए समझते हैं कि सावन मास इतना खास क्यों है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में की गई थोड़ी सी भी पूजा पाठ और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक मिलता है। 2026 में सावन का आरंभ 30 जुलाई से हो रहा है और इसका समापन 28 अगस्त को होगा। यह अवधि लगभग एक महीने की है। इस दौरान वातावरण में नमी बढ़ती है, तापमान बदलता है और हमारे शरीर की पाचन शक्ति डाइजेशन पावर थोड़ी कमजोर हो जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इस समय अवात और पित्त दोष असंतुलित हो सकते हैं। इसलिए व्रत के नियम सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। सावन सोमवार का व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य शरीर को डिटॉक्स करना और मन को एकाग्र करना है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है और मन शांत। लेकिन अगर हम व्रत के नाम पर ऐसे पदार्थ खा लेते हैं जो भारी होते हैं या जिनका तासीर नेचर व्रत के अनुकूल नहीं है, तो व्रत का पूरा लाभ खत्म हो जाता है। उल्टा, इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ टॉक्सिन्स जमा हो सकते हैं, जिसे शास्त्रों में अनर्थ या दोष कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आमतौर पर लोग खा लेते हैं, लेकिन सावन के व्रत में मना है। आइए एक एक करके उन्हें जानते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस फल की जिसका जिक्र हमारे टाइटल में था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि फल तो सभी प्रकार के व्रत में खाए जा सकते हैं। सेब, नाशपाती, संतरा, ये सब तो ठीक हैं, लेकिन केला को लेकर एक बड़ा विवाद और सावधानी है। कई लोग हैरान होंगे कि केला, जो कि पौष्टिक माना जाता है, उसे सावन सोमवार के कड़े व्रत में क्यों नहीं खाना चाहिए। कारण एक शास्त्रीय दृष्टिकोण, कुछ पौराणिक मान्यताओं और व्रत के कठोर नियमों के अनुसार केला एक ऐसा फल है जिसमें बीज की संभावना या प्रकृति होती है। भले ही आज के केले बीज रहित हों, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। व्रत में अनाज और बीज वाले पदार्थों से परहेज किया जाता है। हालांकि यह नियम क्षेत्र और परिवार की परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन कई विद्वानों का मत है कि सावन सोमवार के दिन केले का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गुरु ग्रह से जुड़ा माना जाता है और शिवजी की आराधना में कुछ विशेष प्रकार के फलों को ही प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि बेलपत्र धतूरा प्रसाद के रूप में, खाने के लिए नहीं, और मौसमी फल जैसे जामुन या फालसा। कारण दो, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। यह कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है। केला एक भारी फल है, इसे पचने में समय लगता है। सावन के मौसम में जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है तो केला खाने से शरीर में कफ बढ़ सकता है। व्रत का उद्देश्य शरीर को हल्का रखना है, भारी नहीं। केला खाने से सुस्ती आ सकती है, जो व्रत के दौरान की जाने वाली जागरण या पूजा में बाधा डाल सकती है। तो क्या करें? आपका व्रत फलहार वाला है तो केले की जगह आप सेब, नाशपाती, अंगूर, अनार या खजूर का सेवन कर सकते हैं। ये फल हल्के होते हैं और शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं, बिना पाचन पर बोझ डाले। याद रखें, यदि आपके घर की पारंपरिक मान्यताओं में केला खाने की अनुमति है तो आप खा सकते हैं, लेकिन यदि आप कठोर व्रत रख रहे हैं या शिवजी को प्रसन्न करने के लिए विशेष नियमों का पालन कर रहे हैं तो केले से परहेज करना ही बेहतर है। यह अनर्थ से बचने का सबसे सरल उपाय है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार आप कर रहे थे, वो 3 सब्जियां जो सावन के व्रत में वर्जित हैं। इनमें से पहली सब्जी तो इतनी कॉमन है कि हम इसे अक्सर व्रत वाली सब्जी समझकर खा लेते हैं, लेकिन शास्त्र इसके खिलाफ हैं। सब्जी एक, लौकी। जी हाँ, लौकी। आप सोच रहे होंगे, लौकी तो बहुत हल्की होती है, डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं।
लेकिन सावन के व्रत के संदर्भ में इसकी स्थिति थोड़ी जटिल है। कई व्रत कैलेंडर और पंडित जी इस बात पर सहमत हैं कि लौकी को व्रत में नहीं खाना चाहिए। क्यों? लौकी की तासीर ठंडी होती है। सावन के मौसम में पहले से ही नमी होती है। अत्यधिक ठंडी चीजें खाने से शरीर में सर्दी, जुकाम या जोड़ों के दर्द की समस्या हो सकती है, खासकर बुजुर्गों के लिए। पारंपरिक रूप से व्रत में केवल वही सब्जियां खाई जाती हैं जो जमीन के ऊपर उगती हैं या विशेष रूप से व्रत के लिए अनुमोदित हैं। लौकी, हालांकि जमीन के ऊपर उगती है, लेकिन इसे कई परंपराओं में साधारण सब्जी की श्रेणी में रखा गया है, न कि अव्रत वाली सब्जी की। लौकी की जगह आप कद्दू का उपयोग करें। कद्दू व्रत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। यह पचने में आसान है और शरीर को ठंडक भी पहुंचाता है, बिना कोई दुष्प्रभाव दिए। सब्जी 2, बैंगन। दूसरी सब्जी है बैंगन। इसे सावन के व्रत में खाना पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं। धर्मग्रंथों के अनुसार बैंगन एक तामसिक सब्जी मानी जाती है। व्रत का उद्देश्य सात्विक भावना को बढ़ाना है। तामसिक भोजन खाने से मन में अशांति, क्रोध या नेगेटिविटी आ सकती है, जो शिव पूजा के अनुकूल नहीं है। बैंगन के अंदर बहुत सारे छोटे बीज होते हैं। व्रत में बीज वाले अनाज और सब्जियों से परहेज किया जाता है। बैंगन को पचाना कुछ लोगों के लिए भारी हो सकता है, जिससे गैस या अपच की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान शरीर को हल्का रखना जरूरी है और बैंगन इसमें बाधक है। इसलिए भूल कर भी सावन सोमवार के दिन बैंगन की सब्जी या भरता न बनाएं। ये अनर्थ का कारण बन सकता है, क्योंकि यह व्रत की पवित्रता को भंग करता है। सब्जी 3, प्याज और लहसुन। और अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सब्जी, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं या फिर स्वाद के लिए थोड़ा सा डाल देते हैं, वो है प्याज और लहसुन। हालांकि तकनीकी रूप से ये सब्जियां नहीं, बल्कि मसाले या जड़ वाली सब्जियां हैं, लेकिन इन्हें व्रत में खाना सख्त मना है। प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है। ये काम वासना और क्रोध को बढ़ावा दे सकते हैं। शिवजी की पूजा में पूर्ण ब्रह्मचर्य और मन की शांति की आवश्यकता होती है। प्याज लहसुन खाने से मन चंचल हो जाता है। लगभग सभी हिंदू व्रतों, नवरात्रि, एकादशी, सावन में प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। यह एक बेसिक नियम है। माना जाता है कि प्याज और लहसुन खाने से शरीर से निकलने वाली ऊर्जा भारी हो जाती है, जो ईश्वरीय चेतना से जुड़ने में बाधा डालती है। कई बार लोग व्रत वाली सब्जी बनाते समय स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज का छौंक लगा देते हैं या लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। व्रत के भोजन में केवल जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च, अदरक और हरी मिर्च का ही प्रयोग करें। अब तक हमने जान लिया कि क्या नहीं खाना है, लेकिन अगर हम ये नहीं खाएंगे तो भूख कैसे मिटेगी और शरीर को पोषण कैसे मिलेगा? चिंता न करें, प्रकृति ने हमें व्रत के लिए बहुत सारे बेहतरीन विकल्प दिए हैं। आइए जानते हैं उन सुपरफूड्स के बारे में जो आपको सावन सोमवार के व्रत में खाने चाहिए। 1, कुम्हड़ा पंपकिन। जैसा कि हमने बताया, लौकी की जगह कुम्हड़ा सबसे बेस्ट है। इससे आप सब्जी, खीर या पकौड़े बना सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत हल्का है। 2, शिमला मिर्च, कैप्सिकम। शिमला मिर्च व्रत में खाई जा सकती है। यह विटामिन सी का अच्छा स्रोत है और सब्जी को स्वादिष्ट बनाती है। आप इसे आलू, यदि व्रत में आलू की अनुमति हो, या पनीर के साथ बना सकते हैं। 3, मूंगफली पीनट्स। मूंगफली व्रत का एक अहम हिस्सा है। ये प्रोटीन और स्वस्थ वसा का अच्छा स्रोत है। आप इसे भूनकर खा सकते हैं या इसका चटनी बना सकते हैं। ये आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देगा। 4, सिंहारा और कुट्टू का आटा। रोटी या पराठे के लिए गेहूं का आटा नहीं, बल्कि कुट्टू, बकव्हीट या सिंहारा वाटर चेस्टनट का आटा इस्तेमाल करें। ये आटे गर्म तासीर के होते हैं और ठंडे मौसम या बारिश के दिनों में शरीर को ऊर्जा देते हैं। 5, दूध और दही। दूध, दही और घी व्रत में पूर्ण रूप से अनुमोदित हैं। दही से बना रायता पाचन को ठीक रखता है। आप मखाने के साथ दही का सेवन कर सकते हैं। 6, फल। केले के अलावा आप सेब, नाशपाती, चीकू और खजूर खा सकते हैं। खजूर तुरंत ऊर्जा देता है और थकान को दूर करता है। 7, नमक। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। सेंधा नमक पाचन के लिए अच्छा होता है और व्रत के नियमों के अनुकूल है। इन खाद्य पदार्थों को शामिल करके आप न केवल व्रत के नियमों का पालन करेंगे, बल्कि अपने शरीर को आवश्यक पोषण भी देंगे। याद रखें, व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं, बल्कि पवित्र और हल्का भोजन करना है। खान पान के नियमों को जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है पूजा की सही विधि को जानना। 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस सावन में हर सोमवार को इन बातों का ध्यान रखें। सुबह जल्दी उठें, ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान करें। साफ वस्त्र धारण करें। सफेद या लाल रंग के कपड़े पहनें। लाल रंग शिवजी को प्रिय है। शिवलिंग पर अभिषेक। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र, धतूरा
आग का फूल और भांग अर्पित करें। ध्यान रहे, धतूरा और भांग का सेवन नहीं करना है, केवल अर्पित करना है। दीपक और धूप, शाम के समय शिव मंदिर में या घर के शिवलिंग पर घी का दीपक जलाएं। एकाग्रता, पूजा के दौरान मोबाइल और अन्य व्यवधानों से दूर रहें। मन को शांत रखें। व्रत का पारण खोलना अगले दिन सूर्योदय के बाद करें, या यदि एक दिन का व्रत है तो शाम को पूजा के बाद फलाहार करें। पारण के समय भी हल्का और सात्विक भोजन ही लें। सावन के सोमवार को यदि आप रुद्राभिषेक करवा सकें तो इसका फल अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नहीं तो घर पर ही जल चढ़ाकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। अब आइए उस शब्द पर गौर करें जिसका इस्तेमाल हमने टाइटल में किया था, भयंकर अनर्थ। क्या सच में एक फल या सब्जी खाने से अनर्थ होता है? देखिए, अनर्थ का अर्थ केवल कोई बाहरी दुर्घटना नहीं है, इसका अर्थ है आंतरिक असंतुलन। जब आप व्रत का संकल्प लेते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक संकेत देते हैं कि अब मैं अनुशासन का पालन करूंगा। जब आप अनजाने में या लापरवाही से वर्जित चीज खा लेते हैं तो आपके अवचेतन मन में एक गिल्ट या अपराधबोध पैदा होता है। यह अपराधबोध आपकी मानसिक शांति को भंग करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के स्तर पर व्रत एक प्रकार का एनर्जी फास्टिंग है। जब आप तामसिक भोजन जैसे बैंगन, प्याज खाते हैं तो आपकी ऊर्जा का कंपन विब्रेशन नीचे गिर जाता है। आप पूजा में उतनी एकाग्रता नहीं लगा पाते। परिणाम स्वरूप आपको वो मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता जिसके लिए आपने व्रत रखा था। इसे ही अनर्थ कहा जा सकता है कि आपने मेहनत की लेकिन फल नहीं मिला। इसलिए ये नियम आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सशक्त करने के लिए है। जब आप जानबूझकर सही आहार चुनते हैं तो आप अपने शरीर और मन को नियंत्रित करना सीखते हैं। यही योग है, यही तपस्या है दोस्तों। सावन का यह पावन मास हमें सिखाता है कि त्याग और अनुशासन के माध्यम से ही हम सच्ची शांति पा सकते हैं। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक का यह समय आपके जीवन में सकारात्मकता लाने का एक सुनहरा अवसर है। याद रखें, केला से बचें विकल्प सेब, अनार। लौकी से बचें विकल्प कुम्हड़ा। बैंगन से बचें विकल्प शिमला मिर्च, अरबी। प्याज लहसुन से सख्त परहेज करें। इन छोटे छोटे बदलावों से आपका व्रत अधिक फलदायी होगा। शिवजी को केवल जल चढ़ाने से ज्यादा प्रिय आपका शुद्ध भाव और शुद्ध आहार है। इस सावन आइए हम संकल्प लें कि हम न केवल व्रत रखेंगे बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को भी पवित्र रखेंगे। क्रोध छोड़ें, क्षमा करें और दूसरों की मदद करें। यही सच्ची शिव आराधना है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ये छोटा सा लाइक हमें ऐसे ही महत्वपूर्ण धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो इस सावन व्रत रखने वाले हैं। हो सकता है कि उन्हें भी इन नियमों के बारे में पता न हो और आपकी एक शेयर उनकी बड़ी गलती को रोक सकता है। नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप इस सावन कौन सा विशेष व्रत रख रहे हैं और क्या आपके घर में व्रत की कोई विशेष परंपरा है। हमें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सावन से जुड़ी हर अपडेट और पूजा विधि आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और भक्ति में लीन रहें।